अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक बार फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा पहला सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले सेशन देख लीजिए। पहले वाले सेशन में मैंने कुछ ग्रामर के रूल बताए हुए हैं और उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। ऐसा हो सकता है कि इन क्वेश्चनों में कुछ ऐसा रूल हो जो मैंने पहले नहीं बताया हो, तो वो मैं अभी उसको क्लियर कर दूंगा। यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं। पहले मैंने 3 बताए थे, अभी मैंने 4, 5, 6, 7 लिए हैं। तो पहला इसमें चौथा क्वेश्चन है, इट इज सेड बाय सम पर्सन्स दैट वन ऑफ द बैंक कुड सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और फिर 5वें पार्ट में नो एरर। हमें ये बताना है कि इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। ये तीसरा पार्ट है सेंटेंस का, और ये 4 और ये 5 है ना। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। इट इज सैड बाय सम पर्सन्स, कुछ लोगों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि दैट वन ऑफ द बैंक कुड सॉल्व, बैंकों में से कोई एक बैंक कुड सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्याओं को सॉल्व कर सकता था, है ना। इसका हिंदी मीनिंग ये है। अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में गलती है। दोस्तों मैंने पहले बताया था कि वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल में होता है ना। वन ऑफ के बाद हम जो भी नाउन लेंगे उसको प्लूरल में लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या ये सिंगुलर में यूज किया इन्होंने, वन ऑफ द बैंक लिखा है, जबकि क्या होना चाहिए, बैंक्स। तो ये बैंक सही है, उन्होंने बैंक लिखा था, तो इस पार्ट में मिस्टेक, यानी ये पार्ट ये गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए, बैंक्स। बैंक सही है, बैंक गलत है। 5वां क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू मीट योर कजिन ब्रदर हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम दुबई, है ना। आई वुड लाइक टू मीट योर कजिन ब्रदर, मैं तुम्हारे कजिन ब्रदर से मिलना चाहूंगा। हु हैज जस्ट रिटर्न, जो अभी अभी लौटा है, फ्रॉम दुबई से, ठीक है। अब दोस्तों हमें इस सेंटेंस में 5 पार्ट मिलते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5वां पार्ट नो एरर, ठीक। तो दोस्तों आपको ध्यान होगा, पहले वाले सेशन में मैंने समझाया था कि कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लगता है। कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, है ना, ये नहीं लगता है। तो ये हम यहाँ से ब्रदर हटा देंगे, यानी ये सेकंड पार्ट जो है इस सेंटेंस का वो गलत है ना। क्या गलत है, सही क्या होना चाहिए, आई वुड लाइक टू मीट योर कजिन, ब्रदर हटा देंगे अपन, आई वुड लाइक टू मीट योर कजिन हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम दुबई, ऐसा वो सही हो जाएगा। अब हम छठा सेंटेंस पढ़ते हैं। When she got to the police station, she was told that the police was already trying to catch the thief. अब पहले हम इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। इसमें बोला गया है कि जब वह पुलिस स्टेशन पहुंची, गॉट यानी पहुंची, तो उसको यह बताया गया, है ना, शी वॉज टोल्ड, उसको बताया गया, दैट की जो पुलिस है वो पहले से ही चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही है, पहले से ही चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही है ना। अब हमें इस सेंटेंस में देखना है कि कहाँ मिस्टेक है, ठीक। दोस्तों पहले मैंने बताया था कि जो पुलिस शब्द रहता है, या नहीं बताया होगा तो आप अभी सुन लीजिए, पुलिस जो नाउन रहता है वो प्लूरल होता है, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज नहीं होता है ना। तो यहाँ पुलिस के साथ क्या यूज हुआ है, वाज। तो पुलिस प्लूरल नाउन है, इसलिए वाज ने यूज करके हम क्या यूज करेंगे, वर्ब। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, व्हेन शी गॉट द पुलिस स्टेशन शी वाज टोल्ड दैट द पुलिस वर ऑलरेडी ट्राइंग टू कैच द थीफ। यानी इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में गलती है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट है, और ये 4 और नो एरर 5 पार्ट। तो इसके थर्ड पार्ट में गलती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब हम 7 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 नंबर, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स एज आई हैव बीन सैड आर लवर्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक। दोस्तों पहले हम इस सेंटेंस को समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, उसके जो सारे फैमिली मेंबर्स हैं, एज जैसा कि
आई हैव बीन सेड, मुझसे कहा गया है, जैसा कि मुझसे कहा गया है, वो क्या है, वो लवर्स हैं, मतलब चाहते हैं किसके, ऑफ डांस एंड म्यूजिक, म्यूजिक और डांस के वो लवर्स हैं, यानी पसंद करते हैं म्यूजिक और डांस। तो हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस में 5 पार्ट है, कौन से पार्ट में गलती है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और ये 4, और ये 5 नो एरर। ठीक, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फैमिली मेंबर्स जो शब्द रहता है, हम जो बोलते हैं फैमिली मेंबर्स, एक्चुअली क्या ये गलत होता है। फैमिली मेंबर्स नहीं बोला जाता है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली बोला जाता है। तो मेंबर्स ऑफ द फैमिली क्या है, ये करेक्ट है, और फैमिली मेंबर्स गलत है। हम बोलचाल में क्या बोलते हैं, फैमिली मेंबर्स, लेकिन सही बोलचाल में हमें क्या बोलना चाहिए, मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में यहाँ मिस्टेक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, ऑल हिज द members of all his टेंस हो जाएगा सही वाला कौन सा, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, है ना। ऐसा नहीं होगा ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, है ना। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली एज आई हैव बीन सेड आर लवर्स ऑफ द आर लवर्स ऑफ सॉरी डांस एंड म्यूजिक। तो ये वाला सेंटेंस ऐसे ये करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर दें फ्रेंड्स।